दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हमको आज खबर तो गुजरात की ही है, दो अलग अलग पुल की ब्रिज की बात करनी है। एक वो जिसको कल प्रधानमंत्री ने उद्घाटित किया और गुजरात और देश की लोगों की उपयोग के लिए उसको कल जो है वो लोकार्पण कर दिया। एक ऐसा दूसरा पुल, ऐसा दूसरा ब्रिज जो कि आज से 11 महीने पहले ऐसे ही उद्घाटित हुआ था, उसका लोकार्पण हुआ था। हालांकि वो प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, लेकिन उस ब्रिज को आज 11 महीने के बाद उस पर जो है यातायात को बंद करना पड़ रहा है और उस ब्रिज का, उस पुल का अभी जो भविष्य है वो क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं बड़े भव्य दृश्य के साथ, जिसको कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेट द्वारका और ओखा के बीच खुला लोगों के लिए उसको लोकार्पित किया, उसको खुला रखा, उद्घाटित कर दिया। ये दृश्य देखते जाइए, हम आपको थोड़ी इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। ठीक है, ये है वो भव्य और दिव्य दृश्य इसका जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा करते रहते हैं। इसे कहते हैं सिग्नेचर ब्रिज। अब इसका नाम जो है वो बदल के रखा गया है सुदर्शन ब्रिज। ठीक है, ये क्या है ये सुदर्शन ब्रिज, जिसको लेकर बहुत सारी बातें की गई, प्रधानमंत्री के द्वारा खुद इसको बहुत प्रमोट किया गया। उन्होंने लिखा कल एक्स पे, जो पहले ट्विटर हुआ करता था अब एक्स है, उस पे लिखा कि मैं बहुत ही आनंदित हूँ, खुश हूँ सुदर्शन सेतु को आज लोकार्पित करते हुए, और ये लोगों को और दो अलग अलग जमीन को जोड़ेगा, भूखंड को, और एक तरह का ये टेस्टामेंट होगा हमारा जो डेवलपमेंट का जो कमिटमेंट है इस देश में और विकास का जो कमिटमेंट है। ये सब उन्होंने कल लिख दिया, अच्छी बात है। अब ये ब्रिज जो है, ये आपको बता दूं कि पहले इसका नाम तो सिग्नेचर ब्रिज रखा था, बदल के इसको अभी सुदर्शन ब्रिज रख दिया गया। ठीक है, ये ओखा बंदर जो है उससे बिल्कुल करीब है और द्वारका शहर जो है उससे तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। और जहाँ पे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। ये 4 लेन केबल स्टेड है, मतलब कि केबल आधारित ये 4 लेन ब्रिज है जो कि 2.5 किलोमीटर लंबा है, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि शायद केबल ब्रिज के मामले में ये आज तक का देश का सबसे लंबा ब्रिज है, भारत का, ये कह सकते हैं। और इसको बनाने की कीमत जो है वो 978 करोड़ रुपया लगी हुई है। ठीक है, और उसमें एक दोनों तरफ जो है वो फुटपाथ, मतलब फुटपाथ तो नहीं कह सकते, लेकिन लोगों को चल के भी अगर जाना हो इस ब्रिज से तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। सोलर पैनल लगाए गए हैं, है ना, जो कि रात को जब रोशनी होगी, जब देख रहे हैं रोशनी के दृश्य में देख ही रहे हैं आप, तो वो जो विद्युत, ये बिजली जो है वो वही सोलर पैनल उत्पादित करेंगी। और 2.5 मीटर का वॉक वे रखा है, मतलब चलने के लिए दोनों तरफ 2.5 मीटर की जगह है, वहां पे लोग चल सकते हैं दोनों तरफ से। तो ये कुल मिला के मोटे मोटे तौर पर इस ब्रिज को लेकर हमने आपको बातचीत बता दी। ठीक है, तो अब इसको लेकर जो बात है आपने सुन ली, समझ ली। अब हम कुछ दृश्य आपको दिखाने जा रहे हैं। ऐसा ही एक पुल, ऐसा नहीं केबल वाला नहीं, लेकिन ब्रिज तो ब्रिज, पुल तो क्या होता है, पुल का मतलब ये है, ब्रिज का मतलब ये है कि एक से दूसरी जगह को जोड़ दे, काम उसका यही होता है। और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जितने भी ब्रिजेस जो हैं, पुल हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। अब वो हम आपको बताना शुरू करें उससे पहले ये बता दें कि पिछले 1.5 साल के आसपास के दौरान गुजरात में ढेर सारे जो ब्रिजेस हैं उनकी अवस्था को लेकर, इनकी हेल्थ को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सवाल खड़े हुए हैं। मोरबी में जो पिछले साल ब्रिज टूटा और उसमें 135 लोगों की जान गई, उसके बाद हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया और हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को यह आदेश दिया कि
राज्य भर में जितने भी छोटे बड़े ब्रिजेस हैं, पुल हैं, उनके हेल्थ का रिपोर्ट दिया जाए। और उसके बावजूद भी अहमदाबाद में हाटकेश्वर जो इलाका है हमारा, वहां जो एक ब्रिज बना है, वो बनने के बाद तुरंत ही इस अवस्था में है कि इसका उपयोग नहीं कर सकते, उसको गिराना पड़ेगा। कुछ करोड़ रुपए का हमारे और आपके टैक्स के रुपयों का बर्बादी वहां पे हो गया। यहाँ जो शांतिपुरा वाला ब्रिज है, ये ब्रिज के ऊपर भी जो है वो उसको कुछ दिन के लिए ट्रैफिक को रोक के इसका रिपेयरिंग काम करवाना पड़ा। वलसाड़ के ब्रिज में 2 जगह पे ऐसा हुआ है। तापी का ब्रिज पूरा टूट गया। सुरेंद्रनगर में जो लिबड़ी और ये से लेके जाने वाला ब्रिज था, वो भी टूट गया। तो अब ये एक और ब्रिज है जो कि वलसाड़ का ब्रिज है। मैं अभी जो दृश्य दिखाऊंगा वो प्रतीकात्मक है, ये उस ब्रिज का दृश्य नहीं है, लेकिन खबर में जो आपको सुनाऊंगा वो आप इसको देखते देखते आप सुन सकते हैं। ये भी एक वलसाड़ का ही ब्रिज है, लेकिन जो मैं खबर बताने जा रहा हूं वो अलग सा ब्रिज है। वो ये ब्रिज नहीं है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो दूसरा एक ब्रिज है जो कि 2 गांव को, वलसाड़ के 2 गांव को जोड़ता है, लेकिन वो ब्रिज जो है पूरी तरह से वो टूट गया। कैसे टूटा ये किसी को नहीं पता। और वास्तविकता ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस ब्रिज का उद्घाटन अब इससे सिर्फ 11 महीने पहले हुआ था। सिर्फ 11 महीने पहले जिसका उद्घाटन हुआ हो, वो ब्रिज अगर टूट जाए, या तो टूट तो नहीं गया, मैं ये यहाँ पे माफी चाहूंगा, इसको अपने आप को करेक्ट करूंगा। वो ब्रिज टूटा नहीं, लेकिन वो ब्रिज की जो हालत है, वो हालत कुछ ऐसी हुई कि उस पर चलना बहुत ही मुश्किल हो गया, उस पर यातायात जो है बहुत ही मुश्किल हो गया। तो क्या डिसाइड किया फिर अथॉरिटीज ने कि भैया अगर इसको इस्तेमाल करना अगर जारी रखेंगे तो बहुत बड़ी दुर्घटना जो है वो कभी भी हो सकती है। लोग जो है अगर इस पर चलेंगे तो ये बात अथॉरिटीज को तय लगी कि कभी ना कभी जो है इस ब्रिज पे बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, ये ब्रिज, ये पुल कभी भी गिर जाएगा। और इसीलिए सरकार ने सोचा कि इससे अच्छा है, और लोकल अथॉरिटीज ने सोचा कि इससे अच्छा ये है कि इस ब्रिज को गिरा दिया जाए। तो कैसे गिराएंगे? तो उन्होंने गिराने की प्रक्रिया जो है वो हाथ में ली और उन्होंने ये सोचा कि अब इसको गिरा दिया। अब इससे नुकसान क्या होगा इस ब्रिज के गिराने से? इसकी कीमत जो बताई गई है वो मैं आपको बता दूं। ये 2,82,00,000 की कीमत से बना हुआ ब्रिज था। सिर्फ 11 महीने पहले बना था और पिछले रविवार से इस ब्रिज को तोड़ने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। वलसाड़ के अटक पारड़ी गांव से पारड़ी पारनेरा गांव के बीच एक नदी गुजरती है, उसका नाम है वाकी नदी। उस नदी पर यह ब्रिज जो है वो बनाया गया था और 2022 की साल में इस ब्रिज का लोकार्पण किया गया था। लेकिन दरारें इतनी ज्यादा जो है इस ब्रिज में दिखाई देने लगी कि तंत्र को, प्रशासन को लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा अकस्मात, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इसके लिए इस ब्रिज को 4 महीने के लिए 4 दिन के लिए बंद रखा गया। फिर गांधीनगर से एक टीम आई, उस टीम ने इस ब्रिज की स्वास्थ्य का, इसके हेल्थ का रिपोर्ट निकाला। तो पता चला कि अगर ये इस पर यातायात अगर जारी रखा गया तो ये कभी भी बड़ी जानहानि का कारण बन सकता है। और इसी के चलते वलसाड़ जिला पंचायत के द्वारा ये ब्रिज को तोड़ने की कार्रवाई जो है वो हाथ में ली गई। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है? इस बहुत ही, जिसे कहते हैं कि निम्न कक्षा की जो मटेरियल के द्वारा इस ब्रिज को जब बनाया गया, इससे जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि 36 जितनी क्षतियां जो है इस ब्रिज के बनाने में है। और बहुत ही तकलादी जिसको कहते हैं, बहुत ही कमजोर किस्म का ये इस ब्रिज को बनाने का काम हुआ। तो सरकार को 88 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है इसमें। और नुकसान वो जो हो रहा है वो सरकार को नहीं हो रहा है, बेसिकली वो नुकसान हमको और आपको हो रहा है। वैसे सरकार कोई जमीन में उगाती तो नहीं है ना,
पैसों की कोई फसल नहीं होती, पैसे कहीं पेड़ पे नहीं लगते, पैसे आते हैं टैक्स के जरिए सरकार के पास। वो टैक्स चाहे जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो या कोई भी टैक्स हो, वो टैक्स निकलता है हमारे और आपकी जेब से। वो टैक्स का 88 लाख रुपया जो है वो सरकार ने वहां पे गंवा दिया। अब क्या किया सरकार ने, तो बता रहे हैं कि इसके जो अफसर लोग हैं, है ना, जो इंजीनियर लोग हैं, निलय नायक हैं, फिर अनिरुद्ध चौधरी हैं, फिर जूनियर इंजीनियर हैं खुशबू कथेजा, इनको जो है सस्पेंड कर दिया। इनको सस्पेंड करने से हमारा आपका जो 88 लाख रुपया गया है उसका क्या होगा? इसका जवाब कोई देने को है क्या? तकलीफ की बात यह हो रही है दोस्तों कि जिम्मेदारी किसकी है ये अब तय ही नहीं हो पा रहा है। और किसी को सस्पेंड कर देने से या तो किसी को नौकरी से निकाल बाहर करने से क्या वो जो हो चुका है वो मिट जाएगा क्या? सवाल ये है कि ऐसा ऐसा काम ही क्यों है, ऐसा काम क्यों हो रहा है, इसको क्यों होने दिया जा रहा है? जब ये ब्रिज बन रहा था तभी इसका ठीक से इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया जा रहा था? अगर उस समय ठीक से इंस्पेक्शन किया गया होता तो क्या ये 11 महीने में इस ब्रिज को सरकार को तोड़ना पड़ता, जिसको 2.5 करोड़ के आसपास की लागत से बनाया गया है? तोड़ने का काम शुरू हो चुका है, टूट जाएगा कुछ दिनों में। तो कहानी हमने आपको बताई 2 पुलों की, 2 ब्रिजेस की। बात आपको कैसी लगी? गुजरात मॉडल की आप हमको जरूर से लिख के बताइएगा। आपके लिए कमेंट बॉक्स है, इसमें आप लिख के बताइए हमको। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही लग रही हो, सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसके लिंक को आप शेयर करें हो सके इतना, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये रिक्वेस्ट आज भी कर रहे हैं, हर रोज करते हैं, क्योंकि आपका साथ और सहकार मिलना हमको बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।